जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब के जीवन के एक घटना के बारे में मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ। जब एक बहुजन समाज का लड़का, जब दलित समाज का लड़का जब IAS पास करके कलेक्टर बन के आया था, तो बाबा साहब को इस बात को पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का, बहुजन समाज का एक लड़का, दलित समाज का एक लड़का कलेक्टर बना है। तो बाबा साहब ने अपने कार्यालय से बोले कि उस लड़के को, उस कलेक्टर बाबू को बुलाया जाए, मैं उस कलेक्टर बाबू से मिलना चाहता हूँ। तो कार्यालय से उस लड़के को सूचना भेजा गया कि बाबा साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बाबा साहब कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। उस लड़के के पास सूचना गया। वो लड़का ने, उसके मन में आया कि बाबा साहब को हमसे कुछ चाहिए। बाबा साहब उस समय कानून मंत्री पद पर थे। उस लड़के के मन में आया कि बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बाबा साहब उस समय, और बाबा साहब को हमसे कुछ चाहिए, कुछ चंदा वंदा कुछ चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने हमको बुलाए हैं। तो कलेक्टर लड़का ने बाबा साहब के अलीपुर, दिल्ली के अलीपुर बंगले पर लड़का पहुंचा। तो बाबा साहब उस समय पेपर पढ़ रहे थे। तो बाबा साहब ने देखे कि कलेक्टर बाबू ने आए हैं, तो पेपर हटाए और बाबा साहब ने उनसे बात किए, कलेक्टर साहब से, कि बेटा आप जिस गांव से आते हो, जिस गांव से हो, उस गांव में आप अपनी गाड़ी लेकर, आप लाल बत्ती के गाड़ी लेकर, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिली होगी। बोला कि हाँ जी साहब, लाल बत्ती की गाड़ी मिली है। आप उस गाड़ी से अपने गांव का एक चक्कर लगाकर जरूर आना। और बाबा साहब जब भी आपको टाइम मिले एक चक्कर लगाया करना गांव में अपने जाकर। और बाबा साहब पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गए। बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे और पेपर पढ़ने लगे। लड़का वहीं बैठ गया। इसके बाद फिर बाबा साहब ने आधे घंटे 40 मिनट के बाद पेपर हटाए तो देखे कलेक्टर बाबू वहीं के वहीं बैठे हैं। बाबा साहब ने पूछे, क्यों, क्या हुआ? कलेक्टर साहब बोले, बाबा साहब आपको हमसे कुछ चाहिए था, इसलिए आपने हमको बुलाए हैं। बाबा साहब को ये बात समझ में आ गई कि ये लड़का अपने मन में क्या सोच रहा है। कलेक्टर साहब के मन में था कि बाबा साहब हमको बुलाए हैं, उनको हमसे कुछ चाहिए था, कुछ थैला वगैरह, कुछ पैसा वगैरह, कुछ चंदा वगैरह, इसलिए बाबा साहब ने हमको बुलाया। बाबा साहब इस बात को समझ गए कि लड़के के मन में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने बैठाए और बोले, बेटा आप कलेक्टर बने हो, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिली है। आपको मैंने बोला कि आप जिस गांव में रहते हो, जिस गांव से बिलोंग करते हो,
उस गांव में जब भी आपको टाइम मिले 1 हफ्ता 15 दिन पर उस गांव का चक्कर लगा लेना। मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि आप जब भी लाल बत्ती के गाड़ी से उस गांव में जाओगे तो वहाँ की महिलाएं कपड़े धोते मिलेंगी, कुछ महिलाएं गोबर ठोकते मिलेंगी, कुछ महिलाएं वहाँ की खेतों में काम करते हुए मिलेंगी और आपको देखेंगी, कुछ महिलाएं झाड़ू लगाते हुए मिलेंगी, कुछ कपड़े धोते हुए मिलेंगी और आपको देखेंगी कि ये लड़का कुछ समय पहले इसी गांव में रहता था और हम लोग के बच्चे के तरह ही इधर उधर घूमता फिरता था और पढ़ लिख कर ये कलेक्टर बन गया और लाल बत्ती की गाड़ी से चल रहा है। तो उसके मन में ये भावना पैदा होगी कि जब ये बच्चा कलेक्टर बन सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता। वो महिलाएं अपने मन में सोचेंगी तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, पढ़ने के लिए भेजेंगी और हमारे समाज के बहुत ढेर सारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और कलेक्टर बनेंगे। यही सोचकर मैं आपसे ये बात बोला था। तो लड़के के बाद मन में ये बात समझ में आई। तो ये थी बाबा साहब की भावना, बाबा साहब की बातें कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज उस ऊंचाई पर पहुँचे कि जिस ऊंचाई पर आज के समाज के बड़े बड़े पोस्टों पर लोग पहुँचे हैं और लोग पहुँचे हैं ऊंचे जाति के लोग। इसी तरह हमारे समाज के लोग भी ऊंचे पदों पर विराजमान हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर पढ़ लिख कर पहुँचे। इसी भावना के साथ बाबा साहब ने उस लड़के को बोला। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।